स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्या है? अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। एक क्लोज्ड फिगर मतलब अ क्लोज्ड फिगर मेड बाई 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसे हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है 4। अ क्लोज्ड फिगर मेड बाई 4 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। दूसरा बात है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? There are 6 types of quadrilateral. There are 6 types of quadrilateral. First is square. Second is rectangle. Third is rhombus. Fourth is parallelogram. Fifth is square, rectangle, rhombus, parallelogram. Fifth is kite. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, और जो 6 टाइप है वो है ट्रेपेजियम। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 6 टाइप है क्वाड्रिलेटरल के। स्क्वायर में मान लीजिए ABCD स्क्वायर है, और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। मतलब ये साइड इसके बराबर होती है, और इसके भी बराबर होती है, और इसके भी बराबर होती है। इसका मतलब जो स्क्वायर होता है इसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरा है रेक्टेंगल, और स्क्वायर में जो स्क्वायर के चारों एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये चारों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। और दूसरा इस क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल, इसको ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ये है रेक्टेंगल, मान लीजिए PQRS। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। मतलब जो PQ साइड है वो SR के बराबर होगा, और जो PS साइड है वो QR के बराबर होगा। और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल आपस में 90 डिग्री होंगे। और तीसरा है रोम्बस। रोम्बस ठीक से नहीं बना। मान लीजिए DEFG, कुछ भी आप नाम मान सकते हैं। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये जो चारों साइड्स बराबर होती हैं, और तो हम पूछेंगे आपसे कि इस रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं। आमने सामने का मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा, और रोम्बस की आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। और चौथा है पैरेललोग्राम। अभी हम ये बात कर रहे हैं एंगल और साइड्स के बारे में। अभी डायगोनल के बारे में हम इसके बाद बताएंगे आपको।
पैरेललोग्राम ठीक से नहीं बना है, थोड़ा ठीक से हम बना लेंगे पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम का मतलब होता है पैरेललोग्राम, तो ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। और पांचवा है काइट। काइट ये है काइट। ये ऐसे कुछ प्रकार से काइट बनता है। कुछ बी सी डी, जिसमें ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है। और छठवां है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम ये कुछ ये इस प्रकार से बनता है ट्रेपीजियम। कुछ इस प्रकार से ट्रेपीजियम बनता है, ए बी सी डी, जिसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है और कोई क्राइटेरिया नहीं है ट्रेपीजियम में। अब आइए बात करते हैं डायगोनल के बारे में। तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, मतलब ये AC जो डायगोनल होता है वो BD के बराबर होता है। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो आपस में बराबर होता है और बाइसेक्ट करता है। और ये देखिए जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। और ये जो रोम्बस का डायगोनल होता है ये बराबर नहीं होता पर बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब ये साइड मान लीजिए O है, बाइसेक्ट का मतलब जो G है वो GF को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो DO साइड है वो OF के बराबर है और जो GO साइड है वो EO के बराबर है। और पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का जो एक हम डायगोनल बनाएंगे तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता, मतलब जो एक ये जो डायगोनल है इसको हम खींचेंगे तो यहाँ ADC और ABC दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर हम ये वाला भी डायगोनल्स बना दें तो ये वाला अगर और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इसका मतलब ये जो OD साइड है वो OB के बराबर होगा और जो AO साइड है वो OC के बराबर होता है। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का जो रेशियो है वो 3:5:9:13 है। तो रेशियो को आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए। मैंने x मान लिया। लेट रेशियो बी x, आप इस रेशियो को x मान लीजिए तो हो जाएगा 3x + 5x + 9x + 13x = 360। मैंने इसको रेशियो मान लिया तो यहाँ 3x, 5x, 9x, 13x हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे जो ये एंगल है उसको जोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर हम चारों एंगल जोड़ दें तो 360 आता है। यहाँ लिखेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन
क्वाड्रिलेटरल, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। तो इन सब को जोड़िए, 5 3 8 8 9 8 और 9 17 और 13 30 13 x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको काटिए, 30 से ये कट जाएगा तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 12। तो x का जो वैल्यू है वो 12 आ गया, जो x की वैल्यू है वो 12 आ गई। तो यहाँ 3 × 12 फर्स्ट एंगल इक्वल टू फर्स्ट, हैंस एंगल ए इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 × 12 इक्वल टू 12 3 या 36 डिग्री। तो जो एंगल ए की वैल्यू आ गई वो 36 डिग्री आ गई। अब एंगल बी जो है वो 5x है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 × 12 इक्वल टू 12 5 जा 60 डिग्री। तो जो एंगल बी आ गया हमारे पास वो 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 × 12 इक्वल टू 12 9 जा 108 डिग्री। तो जो एंगल सी आ गया हमारे पास वो आ गया 108 डिग्री। एंड और एंगल डी इक्वल टू, जो एंगल डी की वैल्यू है वो है 13x इक्वल टू 13 × 12 इक्वल टू 12 13 जा कितना होता है, 12 13 जा होता है 156, 12 13 जा होता है 156। तो जो एंगल डी की वैल्यू आ गई वो आ गई 156। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इन चारों एंगल्स को हम सम कर देंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग है कि राइट है। यहाँ 60 डिग्री और 36 डिग्री, इन सब एंगल्स को सम करिए। 6 6 12 12 8 20, 2 कैरी आ गया, 5 2 7 7 3 10 10 6 16, 1 कैरी आ गया, 1 2 3। तो एकदम एग्जैक्ट 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ये चारों एंगल्स की वैल्यू निकाली वो राइट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमें जो शो करना है, मतलब रेक्टेंगल शो करना है, तो हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे, क्योंकि शो अगर हम दिखा देंगे तो वो फिगर रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले रेक्टेंगल ही बना देंगे। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें गिवन है कि जो ए सी साइड है वो डी बी साइड के इक्वल है, आर इक्वल, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो शो करिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो बी डी साइड है वो ए सी साइड के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। सो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है।
ये जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री है और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो इसका मतलब एक चीज़ तो हमें नहीं प्रूव करना है, केवल हमको ये प्रूव करना है। और यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें शो करना है। क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये तो हमें नहीं प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। यहाँ देखिए ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल triangle ADC and triangle BCD। ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD में हमने इन्हीं दो ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, कोई और ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो जो एंगल D है, जो ये एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, जो है ये एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। और अगर जो ये साइड है, मतलब जो ये पैरेललोग्राम, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। इसका मतलब जो AD साइड है, यहाँ पे मैं AD ये साइड जो AD मैंने इसको बाहर निकाल लिया, AD साइड है, और ये जो BC साइड है, ये जो BC साइड है उसको ये ट्रांसवर्सल DC, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ट्रांसवर्सल जो DC है इस मतलब ये पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा बाई को इंटीरियर एंगल। तो अगर इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो 2 एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री और 2 एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए पहले प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। तो इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो AD है वो BC के बराबर है, जो AD है इक्वल टू BC गिवन हमें दिया है। यहाँ पे हम गिवन में ये लिख सकते हैं, और ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का ये शॉर्टकट में हम पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, AD इक्वल टू BC गिवन है। और हमें क्या दिया है, जो AD साइड है वो BD के बराबर है, जो BD साइड है, जो BD साइड है, ये जो BD साइड है वो AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो आपस में इक्वल है। एंड और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADC में और ट्रायंगल BCD में ये DC दोनों मतलब कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे DC इक्वल टू DC कॉमन साइड्स बाई SSS बाई साइड ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। बाई SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के। देयरफॉर इसलिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, इसलिए जो ये एंगल हो गया वो इसके बराबर हो गया CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से।
विच इज इम्प्लाइज एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, उन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा बाई को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर, तो यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया कि जो ADC है वो BCD के बराबर है, तो हम BCD के जगह ADC लिख सकते हैं, विच इज इम्प्लाइज एंगल ADC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्योंकि एंगल ADC जो है वो एंगल BCD के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से ये कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, विच इज इम्प्लाइज एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और या एंगल D, या इसे हम एंगल D भी लिख सकते हैं, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल D 90 डिग्री आ गया तो एंगल जो ADC मतलब एंगल ADC 90 डिग्री आ गया, तो एंगल BCD भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि जो BCD है वो ADC के बराबर है, देयरफॉर इसलिए एंगल C भी 90 डिग्री होगा। अब एंगल C और एंगल B और एंगल A, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें 90 डिग्री करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार जो एंगल ABD मतलब एंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और ये साइड इसके पैरेलल है और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये और ये अगर इन दोनों एंगल A प्लस एंगल B को हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB इन दोनों ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ACB AB इक्वल टू AB, जो AB है वो AB के बराबर है। ये कॉमन साइड्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल ACB है, इन दोनों में AB आ रहा है, इसका मतलब जो AB है वो कॉमन साइड है। और क्या यहाँ पे मिल रहा है, देखिए जो AC है वो BD के बराबर है, जो AC है इक्वल टू BD के बराबर है, ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है कि AC BD के बराबर है। एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो AD है वो BC के बराबर है, जो AD है वो BC के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, ये भी गिवन है। क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम दिया है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो यहाँ गिवन बाई SSS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के। देयरफॉर बाकी हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देयरफॉर इसलिए एंगल A एंगल की B के बराबर हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, विच इज इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल A है वो एंगल B को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा।
एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये इससे कट गया, 90 डिग्री आ गया, विच इज इम्प्लाइड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर इसलिए क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, इसलिए एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ पे हमने एंगल डी भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंगल सी भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंगल ए भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंगल बी भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया। हैंस इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसलिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही हमें शो करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले जो हमें शो करना होता है वही हम बनाते हैं, क्योंकि शो करने के बाद तो रोम्बस ही हो जाएगा। शो करने के बाद वो वही फिगर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है रोम्बस, से हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ए बी सी डी। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक दूसरे को काटती है। मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और जो ये वाला एंगल है, ये चारों एंगल 90 डिग्री है। और शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है। गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या दिए हैं? हमें दिए हैं कि जो ये मतलब जो ए यहाँ पे वो मान लीजिए आप, जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर है, एंड है ना, लिखिए पहले कॉमा कर दीजिए, कॉमा जो ओ डी है ओ बी के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है, कॉमा जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। सो हमें दिखाना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ये हमें दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ ये देखिए ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें रोम्बस प्रूव करना है। और या तो जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगा और डी सी और ए डी ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी में ये जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है, ये जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है। एंगल ए ओ डी
एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें दिया है। एंड और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो AO साइड है वो ट्रायंगल AOD में भी आ रहा है और ट्रायंगल AOB में भी आ रहा है। इसका मतलब जो AO साइड है वो कॉमन है, AO इक्वल टू AO कॉमन साइड्स, जो AO है वो AO के बराबर होगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो कॉमन साइड्स बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ISAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाई SAS। हमने इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्यों कॉन्ग्रुएंट किया? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो जो AB होगा वो AD के बराबर होगा, तो देयरफॉर AB इक्वल टू AD, तो AB AD के बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इफ डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, if diagonals of quadrilateral bisect each other then it is parallelogram। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल हैं, जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये अगर आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आप मतलब जो AO है वो उसी के बराबर हो या तो DO OB के बराबर हो, तो वो पैरेललोग्राम होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करे तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर इसलिए AD इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। देयरफॉर, और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाए तो उसके आमने सामने के जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, AD BC के बराबर होगा और DC जो है वो AB के बराबर होगा। तो AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC इक्वल टू DC। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर AB AD के बराबर है तो AD BC के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए AB जो है वो AD के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AB AD के बराबर है, इक्वेशन नंबर सेकंड में AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, और थर्ड में AB DC के बराबर है। तो AB AD के बराबर है तो AD BC के बराबर है, तो हम AD की जगह BC लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने BC लिख दिया, और यहाँ पे
ए बी के जगह हम यहाँ पे इसके जगह डी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डी सी लिख दिया, और जो ए बी है उसके जगह हम बी सी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जो चारों साइड हो गया वो बराबर हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर हो जाएं तो वो रोम्बस होता है, हम जानते हैं। देन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो रोम्बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब कोई भी एक स्क्वायर है, मैंने मान लिया स्क्वायर ए बी सी डी है। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब ये जो बी डी है वो ए सी के बराबर होगा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पे। मतलब जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर होगा, और जो डी ओ है वो ओ बी के बराबर होगा, और जो ओ सी है वो डी बी के बराबर होगा। जो एंगल ए ओ डी है वो 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। हमें दिया है कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, और कुछ नहीं दिए हैं। सो हमें क्या दिखाना है, ए सी इक्वल टू डी बी, ए सी इक्वल टू डी बी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें दिखाना है। तो इन ट्राइंगल देखिए, अगर हम इस एंगल और इस एंगल को बराबर कर दें तो डी बी एक लाइन है, तो डी बी एक लाइन होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा। मतलब अगर हम इस एंगल और इस एंगल को बराबर कर दें तो जो डी बी एक लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम ए ओ डी को, मतलब ए ओ बी की जगह ए ओ डी लिख सकते हैं। तो 2 एंगल ए ओ डी हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए ओ डी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ कॉमन है, ए ओ कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन। जो ए ओ है वो ट्राइंगल ए ओ डी में भी आ रहा है और ट्राइंगल ए ओ बी में भी आ रहा है, और एंगल ए ओ डी एंगल यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गलत लिख दिया था। इन ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी बी में हमें पहले लेना था इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में केवल 2 ही चीज़ हमें गिवन थी और तीसरा चीज़ हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए सी डी को ले लिया। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी को ले लिया। इस ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है और ये साइड इसके बराबर है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये उल्टा ऊपर हो जाएगा, आप ये भी ले सकते हैं। ये नीचे वाला आप ट्रायंगल ले लें, आप ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी डी सी ले लें।
इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी डी सी में जो डी सी है वो कॉमन है, जो डी सी है वो कॉमन है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी डी है इज स्क्वायर, जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर है, और हम जानते हैं स्क्वायर की हर प्रत्येक साइड इक्वल होती है। इसका मतलब जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। एंड और हमें कोई एक साइड चाहिए, एक चीज़ चाहिए, तो हम देख रहे हैं जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। बाई एस ए एस बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए डी सी जो हो गया, ट्राइंगल जो ए डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी डी सी के। देयरफॉर इसलिए ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ए सी है वो ट्राइंगल ए डी सी के का साइड है, और जो बी डी है वो ट्राइंगल बी सी डी का साइड है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। तो इसलिए ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया, ए सी जो है वो बी डी के बराबर हो गया। तो ये हमारा पहला वाला जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है। ये आप शो करिए, जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है, ये आप शो करिए। अब हम इस ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी में, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी में, इस ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी में हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कैंची वाले एंगल है ये। और हम देख रहे हैं कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर की साइड होती हैं वो चारों आपस में बराबर होती हैं, इसलिए जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। एंड और हम इस ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पे डी बी सी बाई ए एस ए ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अगर ये ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के, तो ओ डी बी ओ के बराबर, ओ बी के बराबर होगा, और ए ओ ओ सी के बराबर होगा सी पी सी टी के से। देयरफॉर ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। एंड जो ओ बी होगा वो ओ बी जो होगा वो ओ डी के बराबर होगा, यहाँ पे डी है, ओ डी के बराबर होगा, और जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों भी प्रूव हो गया। अब एंगल ए ओ डी जो ये वाला एंगल है वो हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये देखिए आप, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल में ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन है,
ए ओ इक्वल टू ए ओ और डी ओ इक्वल टू बी ओ, डी ओ इक्वल टू बी ओ। ये हमने प्रूव किया अभी, प्रूव्ड अबव। एंड और ये जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी हमें गिवन है बाई एस बाई साइड ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ पी की। इसलिए जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ पी। इसलिए जो ये वाला एंगल हो गया वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। विच इज इम्प्लाइज, हम जानते हैं कि जो एक लाइन है उस पर, एक कोई लाइन हो उस पर चाहे आप जितने एंगल बनाएं उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, यहाँ पे प्लस है, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं जो एंगल ए ओ डी वो एंगल ए ओ बी के बराबर है, इसलिए हम एंगल ए ओ बी की जगह एंगल ए ओ डी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 से 180 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें शो करना था, तो ये हमारा चौथा भी शो हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। और कुछ कर यहाँ पे देखिए कॉमन होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक हमें फिगर दिया है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो डायगोनल एसी है, जो एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये एंगल है उसके बराबर है, ये हमें गिवन है। सो दैट दिखाइए इट बाइसेक्ट एंगल सी। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ये हमें शो करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिए हैं। अगर जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो ए बी होगा वो डी सी के बराबर होगा, एंड और जो ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा, एंड जो ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा। और हमें क्या दिया है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। और हमें क्या दिया है, एंड और हमें दिया है कि जो ये एंगल डी ए सी है वो एंगल बी ए सी के बराबर है। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। सो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एंगल इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है उसके बराबर है, ये हमें शो करना है। और या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये हमें शो करना है। तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाता है। ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, तो ये डी ए सी ट्रायंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि ये जो AC है, जो AC है वो, अगर जो ट्रायंगल DAC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, इसलिए देयरफॉर, इसलिए जो एंगल DAC होगा, जो मतलब जो एंगल DCA होगा वो बराबर होगा एंगल BCA के।
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये प्रूव करिए। तो ए बी सी डी रोम्बस है, इसलिए ए बी सी डी हमें रोम्बस प्रूव करना है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्ट किया ज्वाइंट डी बी, हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन डी बी, हमने डी बी को ज्वाइन किया विच, जो कि WITCH विच बाइसेक्ट्स AC, जो कि AC को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप पॉइंट P मान लीजिए, मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा, P मान लीजिए। ज्वाइंट DB विच बाइसेक्ट्स AC in triangle DPC and triangle AOD, ट्रायंगल DPC में और ट्रायंगल APD में जो DP है वो कॉमन है, ये जो DP है वो कॉमन है, जो DP साइड है ट्रायंगल APD में भी आ रहा है, ट्रायंगल DPC में भी आ रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो AP है वो PC के बराबर है, जो AP है वो PC के बराबर है, जो AP है वो PC के बराबर होगा, जो AP है वो PC के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो AP है हमने बाई कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे ट्रायंगल DPC और ट्रायंगल PBC में यहाँ पे हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था। ट्रायंगल DPC में PC इक्वल टू PC कॉमन है, जो PC है वो PC के बराबर है, ये कॉमन है, क्योंकि ये PC जो है ट्रायंगल DPC में भी आ रहा है और ट्रायंगल PBC में भी आ रहा है। और यहाँ पे DP PB के बराबर होगा, जो DP है वो PB के बराबर होगा बाई कंस्ट्रक्शन, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, जो एंगल DCP है बराबर होगा एंगल PCB के। ये प्रूव्ड है, ये अभी हमने प्रूव्ड किया, एबव बाई SAS ट्रायंगल DPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC, बाई साइड एंगल साइड, जो ये वाला ट्रायंगल है DPC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPC के। देयरफॉर इसलिए DC इक्वल टू BC, इसलिए DC BC के बराबर हो गया, DC BC के बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए गिवन है AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, DC इक्वल टू BC। हमें प्रूव क्या करना है, चारों साइड इक्वल हैं आपस में, तो यहाँ पे AB इक्वल टू DC, AB DC के बराबर है और DC जो है BC के बराबर है, इसका मतलब हम AB की जगह BC लिख सकते हैं, तो AB BC के भी बराबर है, AB BC के भी बराबर है, और BC DC के बराबर है, इसका मतलब हम BC की जगह DC लिख सकते हैं, तो यहाँ पे DC हो गया। इसलिए चारों साइड आपस में मतलब आपस में इक्वल हो गए, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, एक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 से जो
क्वेश्चन नंबर जो 7 से 12 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।